आज हमारे साथ हैं मोहम्मद साहिल अख्तर, जो बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं, जो अभी 11th से 12th क्लास में जाएंगे। और इन्होंने 11th क्लास में ही एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में इंडिया की टीम में एंट्री पा ली है। मतलब कि ये जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड होगा जिसमें इंडिया की टीम से पांच पांच बच्चे जाएंगे बेटा। जी सर। ऑलराइट, तो उस टीम के एक मेंबर साहिल भी होंगे। और मैं थोड़ा सा बता दूं इस बारे में कि जनरली बच्चे 12th के उसमें जा रहे होते हैं, जब वो जेई दे रहे होते हैं साथ में, तब जनरली बच्चे जा रहे होते हैं। आजकल पिछले कुछ समय से कुछ बच्चे जो कि बहुत अच्छा करते हैं वो 11th क्लास में ही ओलंपियाड्स को क्रैक कर लेते हैं। तो साहिल भी उन्हीं बहुत ही गिने चुने बच्चों में से है जो 11th क्लास में, जो जनरली ओलंपियाड 12th क्लास के बच्चों के लिए माना जाता है, उसको क्रैक किए। उसके अलावा इनका एक और अचीवमेंट है कि इन्होंने अभी अभी केवीपीवाई में ऑल इंडिया रैंक 39 स्कोर किया है। और ये ऐसे स्ट्रीम, राइट, ऐसे ही बोलते हैं ना उसको? जी सर, ऐसे ऐसे स्ट्रीम में किया जो 11th में दिया जाता है, राइट? जी सर। ऑलराइट। केवीपीवाई मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो कि कंडक्ट किया जाता है आईएससी बैंगलोर के द्वारा, राइट? जी सर। जिसकी इंडिया में साइंस में यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग है। यस सर। ऑलराइट। और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड कंडक्ट किया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का ओलंपियाड भी कंडक्ट करता है, राइट? जी सर, HBCSC TIFR भी मेनली एसोसिएटेड है सर। मेनली एसोसिएटेड है HBCSC और TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो बड़े बड़े नाम है ये, जो यंग बच्चों में से टैलेंटेड बच्चों को ढूंढने के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। जिन भी बच्चों का साइंस में, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सब में इंटरेस्ट हो, उन सब के लिए ये ओलंपियाड्स कंडक्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट यदि आप केवीपीवाई में सक्सीड हो जाओ तो आईसी बैंगलोर आपको एडमिशन देता है डायरेक्ट। सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वन बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके, आईसी बैंगलोर का आप एडमिशन देखेंगे तो उसके अंदर यू कैन गेट एडमिशन बाय क्लियरिंग केवीपीवाई। बाकी अपन डिटेल्स वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लेंगे जब तुम्हारे करियर के बारे में अपन बैठ के गाइडेंस या डिस्कशन की बात करेंगे, राइट? जी सर। ओके, तो थोड़ा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। जी सर, थैंक यू सर। ऑलरेडी आप दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो जेई से पहले होते हैं वो क्लियर कर चुके हैं, और एक में तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये फील कैसे आती है इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले? मतलब 135 करोड़ का देश, एंड वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वुड बी यंग साहिल अख्तर ऑन वर्ल्ड स्टेज। तिरंगा ऊपर होगा, जनगण मन बजेगा, उसके नीचे आप खड़े होंगे। मतलब हाउ डज इट फील? मैं तो बोलता हूं तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं ये बोलते हुए, डिस्क्राइब करते हुए। हाउ डू यू फील फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट सर सोच टू के? जी सर, टू मेन फीलिंग्स आर देयर। फर्स्ट इज ऑफ प्राइड कि मतलब मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। एंड सेकंड इज मतलब इतना काफी ये भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जी मैं अपना बेस्ट करने का ही ट्राई करूंगा, बट काफी नया है मेरे लिए, मैं भी सरप्राइज। ओके, ओके, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री नाउ, इट्स नॉट अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग। मतलब 2500 अचीवमेंट लाइफ में करोगे, बट कंट्री रिप्रेजेंट करना इज समथिंग जो, मतलब बाकी कितनी अचीवमेंट्स आप कर लीजिए, ये इसके बराबर शायद ही कोई दूसरे अचीवमेंट्स लाइफ में होते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये मेरा है, Oops, आपका नहीं। गिव मी अ मिनट, आई एम सपोज टू डिस्कनेक्ट इट। मुझे लगा किसी और का था। गिव मी अ मिनट, मुझे सेटिंग्स में बंद करना पड़ेगा। नागेश, या तो टाइम रिकॉर्ड कर लेना जब हुआ था, तो मे बी इट वुड बी इजियर फॉर अस टू डिस्कनेक्ट। खैर, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप चिंता मत करो, राइट? जी सर। अपना अच्छी तरह से करोगे तो गोल्ड मेडल आ जाएगा, जी सर, होप सो। है ना? तो
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपके फैमिली में फादर क्या करते हैं? सर वो गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व है, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। ओके। तो साइंस का इंटरेस्ट आपको कहाँ से कैसे मिला? सर बचपन से ही मतलब स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, तो इनिशियली मुझे हम्म साइंस में और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और हम्म फिर मेरे बड़े भैया, क्योंकि वो मतलब मेरे से पहले इस जर्नी में जा चुके हैं, तो उनकी हम्म। वजह से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला कि किस डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं। एंड ओके मुझे इस फील्ड में काफ़ी क्यूरियोसिटी भी थी और काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इस फील्ड में एक्सपोज हो पाया। ओके। तो भैया आपके आईआईटी में है ऑलरेडी? जी सर, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, सेम आईआईटी। ओके। मैं भी आईआईटी दिल्ली से। और अभी आप इसके पहले बता भी रहे थे वो हॉस्टल भी उनका काराकोरम है, राइट? जी सर। ओके। कहीं बताया कर उन्हें जय कारा का नारा लगता है उधर? ये सर मैंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार देखा था। देखा था? ओके। जी सर। सो ओके। मैं काराकोरम हॉस्टल का ही हूँ, तो तुम्हारे भैया भी काराकोरम के। कनेक्ट करूंगा उनसे कभी। ओके ऑलराइट। सर। सो एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या? जैसे मतलब मैंने किसी को बोला कि स्टूडेंट है वो एस्ट्रोनॉमी में सेलेक्ट हुआ, बाद में वो मुझे बोल रहे थे कि अच्छा जो एस्ट्रोलॉजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा बिकॉज ही वाज ओल्डर एल्डर देन मी। बट मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा सुन रहा हो जिसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो, तो कहीं वो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर कर पाए, तो इतना तो हम चाहते ही हैं। प्लस एस्ट्रोनॉमी किस बारे में है एंड व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी? Yes, sir. Sir, astronomy and astrology are very, very different. So, astrology is a sort of pseudoscience, but astronomy is very scientific, and it follows like many people research in this, and it is one of the most advancing field of research at this point of time. So, astrology में क्या होता है कि constellations के basis पे, stars के movement के basis पे human life के जो implications है वो मतलब sort of predict करने के बारे में बोलते हैं, but वो actually उसमें कोई logic या science नहीं है. But astronomy is the study of stars and their mechanisms and other stellar phenomena, and also many other things about the cosmos. What attracted me towards astronomy and astrophysics was that just the framework that we are working in. मतलब मैं घर पे बैठे हुए किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और किस चीज पे लॉज कह रहा हूँ, मतलब उस तक हम लोग 100-200 साल तक अगर लाइट की स्पीड से जाए तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। बट ओके। मैं यहाँ पे बैठ के अपने अराउंड जो फिजिकल लॉज ओबे होते हैं वही उन पे लगा के प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि उनका फ्यूचर क्या होगा, और वो एक्चुअली प्रेडिक्शंस मैच होते हैं, तो वो मुझे ओके। काफी सिग्निफिकेंट लगता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और इसको क्लियर कर दूं। भैया एस्ट्रोलॉजी होती है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब जिसमें आपकी कुंडली देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि इस कुंडली वाली लड़की से शादी मत करना या इस कुंडली वाली लड़की से शादी कर लेना, और सही टाइम भी निकालते कई चीजों का शुभ मुहूर्त, वो होती है एस्ट्रोलॉजी। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ phenomena which govern planets, moons, solar systems, galaxies, stars and all these things, इनका scientific study। और जो साहिल ने बोला उसकी ओरिजिनल वर्ड्स यदि मुझे याद आते हैं तो वो साहिल के नहीं है, वो सर आइजैक न्यूटन और बड़े लोगों ने पहले बोला था। इनफैक्ट सर आइजैक न्यूटन वाज प्रोबेबली द फर्स्ट वन हु सेड कि जो लॉ यहां लगते हैं वही लॉ कॉस्मोस पे भी लगते हैं। एम आई राइट? जी सर। सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने बोला कि सेम लॉज दोनों जगह पर लगते हैं। यस सर। या आपने ज्यादा पढ़ाई करी होगी, मैं इतना एस्ट्रोनॉमी डिटेल में नहीं पढ़ा है, या कोई और था इनके पहले ये बात करने वाला? नो, मैंने भी एक बुक पढ़ा था, उसमें यही लिखा अच्छा। था कि न्यूटन वाज द फर्स्ट वन हु सेड दैट द same laws which govern a ball rolling on the ground or the other things at earth are the same which dictate the movement of sun and movement of planets around it. How amazing is that? जी सर। How amazing is that? Because before that people used to believe कि planets जो है वो कोई ऊपर की शक्ति चलाती है और धरती पे जो चीजें हो रही है वो हम कर सकते हैं। उन्होंने बोला सेम लॉज है उनके लिए।
So that attracted you, right? Yes sir. Okay. तो फिर कौन सी किताब पढ़ी आपने एस्ट्रोनॉमी के लिए, कहाँ पे क्या पढ़ा, कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी? जैसे मतलब कई बार होता है ना, अपन को पता तो पड़ती है चीज, बट फिर अपन कुछ पढ़ते हैं तो लगता है यार ये तो बहुत ही और जबरदस्त चीज है। तो व्हाट वाज दैट? सर इनिशियली तो मुझे एक्सपोजर इंटरनेट से ही हुआ, मतलब यूट्यूब पे काफी अच्छा। वीडियोस आते थे इस टाइप के। तो द एरिया विच फैसिनेट्स मी द मोस्ट इज हम्म कॉस्मोलॉजी। हम्म उसमें मतलब it basically talks about how long it has been from the Big Bang, why the Big Bang happened, and why are the things the way they are now. So it is the most fundamental part ki how did we come to this point. So all other phenomena aside, it tells us मतलब our place in the universe and और आगे क्या हो सकता है. Our place in the universe, the famous Carl Sagan photograph. Yes sir. Have you That seen blue that? dot. Yes sir. Seen it. Yeah, It's the just a pale blue tiny dot. speck. The tiny. Yeah, Yes sir. yes. Cosmology puts you in place, however Yes big sir. you may be. That is also very interesting, ना? Cosmology जो लोग करते हो बड़े मतलब, if they don't become humble, they would be stupid actually, because मतलब you just realize कितना छोटी सी जगह पर बड़े बड़े लोग आए चले गए, जैसा काल सगान कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं उनके। ओके, तो कोई बुक वगैरह भी आपने कभी पढ़ी है इस बारे में, कोई चीजें आपने और पढ़ी हो? नो मैंने मतलब डिटेल में ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ा, बट आई हैव एक्चुअली लिसन टू एन ऑडियो बुक कॉल्ड कॉस्मोस। तो मतलब वही इंटरनेट पे काफी सारे वीडियोस वगैरह अच्छा और ये सब रिसोर्सेज देख के मैंने इंटरेस्ट किया था। और अच्छा अभी अच्छा। प्रॉपर्ली एक बुक फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जस्ट फॉर प्रिपरेशन। हाँ दैट्स हाँ। कॉल्ड फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमी बाय रॉयन क्लार्क। तो उसमें ओके मतलब काफी अच्छे से मेथड्स विच आर यूज्ड कॉमनली यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी मेजरमेंट्स, तो वो ओके उसमें अच्छे से डिस्क्राइब। ओके ओके ओके। तो एक होता है इंटरेस्ट होना, जो बहुत बच्चे कहते हैं कि साहब हमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, और उनसे मैं पूछ लूं कि भाई इंटरेस्ट है तो दो चार पांच थ्योरम्स बता दो इस फील्ड की, दो तीन साइंटिस्ट के नाम बता दो इस फील्ड के, वो उनको पता नहीं होते। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है उस इंटरेस्ट के अंदर फिर परस्यू करना, पढ़ना, जानना, कुछ प्रॉब्लम्स उठा के उसको सॉल्व करना, या ये देखना और उन्होंने इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था। यू अंडरस्टैंड? वो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना इन्फैचुएशन से, जिसे रियल इंटरेस्ट कहते हैं, वो तब शुरू होता है, मेरा ऐसा मानना है, जब अपन कागज पेन चला के कुछ करना शुरू करते हैं। और यस जनरली मैक्सिमम लोग तो उस कागज पेन तक पहुंचते ही नहीं है, और जो कुछ पहुंचते भी है कागज पेन पे, वो गिव अप, मार जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा जर्नी जो है आपकी, मैं उस तरफ लेके जाना चाहूंगा कि कब वो यूट्यूब वीडियो से थोड़ा और सीरियस, और उस और सीरियस से बैठ के इतना सीरियस कि अपन ओलंपियाड की तैयारी करने लग गए। तो वो जर्नी थोड़ा सा आप टुकड़े टुकड़ों में डिस्क्राइब करिए, जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ चीज छूट रही है जर्नी में, तो मैं आपको वहां पे इंटरप्ट करूंगा। वुड दैट बी ओके? ताकि और यस उसको अपन एम्फेसाइज कर सके। प्लीज गो जी अहेड। सर। सर तो अराउंड 10th standard end, I had started my JEE preparation. So ओके at that point of time, I had made some goals that I want to prepare for physics Olympiad and astrophysics Olympiad. तो ओके उसी टाइम के अराउंड से मैंने ये गोल सा बना लिया था कि 11th के अंदर 12th का मेजर पोर्शन कवर कर लूँ, बिकॉज उसके भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं इन एग्जाम्स में। तो मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। तो 10th में आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से भैया आईआईटी में सेलेक्ट हुए इससे क्लियर हो गया था, या इंडिपेंडेंट ऑफ दैट क्लियर हो गया था? नहीं, उनका मतलब काफी रोल था कि उनकी वजह से मुझे एक्सपोजर मिला, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा स्टार्ट किया। ओके ओके, उनके ऐसे एक्सपोजर मिला उनके रूल की वजह से। ऑलराइट। तो 10th में जब आपने डिसाइड किया कि मैं तैयारी शुरू करूंगा 11th में, तो उस समय मेरे ख्याल से ऑफलाइन में तो कुछ भी नहीं था ओपन, या थे कोचिंग्स वगैरह ओपन? कोचिंग्स उस टाइम तो लॉकडाउन था, बट आई वाज लॉकडाउन। एनरोल्ड इन सम अदर कोचिंग। ओके ओके, कहीं पे एनरोल आप हो गए थे?
फिर हम लोग कैसे, मतलब हाउ डिड वी गेट कनेक्टेड? सर मतलब टेलीग्राम पे मैंने आपके काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स आपके बारे में डिस्कस करते थे, तो अच्छा। मैंने सोचा कि आपके भी कुछ स्पेशल क्लासेस करके देखता हूँ और मुझे मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा आपका। मैं सर कौन सा मतलब वाला? कौन सा वाला, ताकि मैं वाली क्लासेस और ले सकूं? अन अकेडमी स्पेशल क्लास कौन सी वाली इस सर आपको लगी स्पेशल यार, ये क्लास मुझे। में इस सर आप हाँ। उस टाइम अराउंड डिस्कस कर रहे थे शायद फाइनमैन के बारे में, तो वो सब मुझे काफ़ी हम्म। इंटरेस्टिंग लगा। एंड ओके। बाकी आप जेई के रिलेवेंट भी मतलब कुछ कर रहे थे कि मतलब राइट 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 एंड मतलब मैंने वो सब चीज़ें पहले मतलब कभी सोची नहीं थी, बट अच्छा, आप जिस मेथड और जिस लॉजिक से बोल रहे थे मुझे वो काफ़ी पसंद है। तो भैया ने भी बताया होगा लिखना चाहिए पढ़ाई के लिए। ये सर उन्होंने बताया था बट मतलब उतना सुना नहीं, आप ज़्यादा अथॉरिटी। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। यस। बड़े भैया की बात नहीं मानी, बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने डिसाइड किया कि अपन अभी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं, और आपने फिजिक्स 11th की भी और 12th की भी, जैसा अपना डिस्कशन चलता रहता है, वो काफी कुछ करनी शुरू कर दी, राइट? यस सर। सर एंड ओके। along with that हाँ। when I had done some sizable portion of my physics syllabus, मैं ऑलरेडी हाँ। 11th की आईआईटी का सिलेबस वो कंप्लीट करके ये सब कर रहा था, तो ओके। एटलीस्ट माय 11th वुड नॉट बी हैम्पर्ड। तो ओके। अराउंड से जुलाई मैंने हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चालू कर दिए थे एस्ट्रोनॉमी के और फिजिक्स के ओके। ऑफ नेशनल लेवल्स। ठीक है। तो उन्हीं को करते करते गए और अपने मिस्टेक्स को देखता गया। ओके। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रिसोर्स है तैयारी करने के, यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट रिसोर्स। क्योंकि उसी की थीम चलती है। बाकी मैंने जितना भी देखा वो थीम्स मैच नहीं होती, बड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं, खासकर जो सब्जेक्टिव होता है उसके अंदर। यस सर, मतलब they will give you some starting point and those हाँ। questions are not actually questions, they're guidelines कि तुम यहाँ result तक पहुंचो, and once you reach there at the end the reward is very nice कि you know that where you started from and you have एग्जैक्टली। followed their footsteps of the एग्जैक्टली। researchers and scientists to get to the result. एग्जैक्टली। मतलब वो जो रिवॉर्ड मिलता है ना एग्जाम के अंदर ही, कि Yes sir. आप सीख रहे हो, दैट इज अमेजिंग। एक्चुअली जो जेई 95 का पेपर था मेरा, जो मैंने दिया था फिजिक्स का पेपर, वो इकलौता पेपर था जो कि ओलंपियाड टाइप बनाया गया था। मेरे पेपर में सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे 2 घंटे में। हर क्वेश्चन के 4-5 पार्ट थे। इसी तरह के अभी ओलंपियाड में आते हैं। सो आपने ए पार्ट सॉल्व किया तो आपने उस एक स्टेप को क्लियर किया, फिर उससे आपने कुछ सीखा जो आप बी पे लगाओगे, और यदि आपने अपना दिमाग यूज कर लिया तो बी पे सीखो। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है फ्लूइड का जो क्वेश्चन था ना, जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया था तो मुझे कम फ्लूइड आती थी। जब मैं उसको पूरा सॉल्व कर लिया था तो मुझे फ्लूइड मैंने सीखी थी जेई के पेपर में थ्रू दैट क्वेश्चन। Yes. Did you realize that while question you learned something? Yes sir. That's the most Question. amazing. Yes, please go ahead. Yes sir, तो मतलब जैसे इस बार क्वेश्चन था एक हम्म। कि यू आर स्टक ऑन अ प्लैनेट, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। हम्म। तो मतलब जैसे काफी साल पहले आर्किमिडीज ने यूजिंग द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ स्टिक ही हैड Yes. प्रेडिक्टेड द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द साइज ऑफ द अर्थ। तो वो Yes. अपने आप में एक फिनोमिनल चीज है। तो मुझे उस बिल्कुल। क्वेश्चन से क्या देखने मिला कि उस क्वेश्चन में उस प्लैनेट का कोई पेरेंट स्टार नहीं है, इट जस्ट Okay. हैड अ मून, Okay. and using the moon and the period of the moon we finally arrived even at the mass of the planet, the size of the Yes. planet and many other things about the planet. तो वो Yes. मतलब सीखने को मिला कि क्या प्रोसेस से हम लोग मतलब इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, मतलब वो रिवॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है। Right. Right. Yeah. Historically, Henry Cavendish was the first one, right? सर ही measured I think capital G value, And the using mass. that, he was Yes, able to measure the most accurate mass of Earth. the mass of Earth. Yes, and Archimedes was the one who found out the radius of the planet Radius of Earth. the planet, and the most accurate measurement till date of mass of earth was done by Henry Cavendish, because वो capital G का value निकाला था using Newton's law of gravitation and time period of the moon. So Yes, आप सोचिए जिस रास्ते पे आर्किमिडीज और हेनरी कैवेंडिश वगैरह लोग चले थे, उस रास्ते पे आपको एग्जाम में चलवाया जा रहा है। yes sir. सो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट कि कितने बढ़िया एग्जाम्स होते हैं ये, एंड यू हैव टू हैव रियल इंटरेस्ट। नाउ कमिंग बैक,
तो जब आपने डिसाइड किया कि यार मुझे एस्ट्रोनॉमी परस्यू करना है, तो मैं फिर से उसी पे जाना चाहूंगा, मतलब वो पेन चलाने वाली चीज कि यार ये सिर्फ मेरा इंटरेस्ट ना रहे, मुझे एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में जाना है, एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजिस्ट मुझे बनना है। जैसा कि यस अपना ऑलरेडी डिस्कशन चलता रहता है, अभी 1 घंटे पहले भी अपन इसी बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। तो मतलब वो कब कैसे, मतलब वो पेन चलाना कि यार ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी चाहिए, यू यस अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जैसे कि मैं एक बार चित्रांग से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला यार ये वाली प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दुनिया में मिल जाए तेरे हाथों तो मजा आ जाए। तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उसने बोला सर मेरे हाथों मिले या किसी भी हाथों मिले, आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि यार ब्लैक होल के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन लॉ, जनरल रिलेटिविटी दोनों कैसे काम करते, मुझे इसका आंसर चाहिए। वो मेरे हाथों होता है या किसी और के हाथों, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर। तो यस आप समझ रहे हो वो क्यूरियोसिटी जो ड्राइव करती है एस्ट्रोनॉमी के लिए, वो क्या है आपके लिए, मतलब वो कब दैट क्यूरियोसिटी ट्रांसफॉर्म टू नॉट जस्ट गिविंग एग्जाम एंड एक्चुअली थिंकिंग ऑफ इट एज अ करियर, वो मैं थोड़ा सा ड्राइव करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ। जी सर। तो इनिशियली मैंने स्टार्टेड दिस वाज लाइक कि एक अचीवमेंट की तरह ही मैंने देखा था ओलंपियाड्स को। तो हम्म करियर तो मतलब बाद में जैसे मैं इसमें और करते गया तब मुझे ये एज अ वायबल करियर ऑप्शन दिखा। बट इनिशियली एज अ मतलब कि मुझे बस एक अचीवमेंट चाहिए था कि आई वांट टू डू बेटर इन दिस फील्ड इन हम्म ओलंपियाड्स। तो उसी के तो फॉर दैट ओनली आई पिक्ड अप द नेशनल ओलंपियाड क्वेश्चंस एंड स्टार्टेड सॉल्विंग। हम्म इनिशियली काफी दिक्कत हुई बट हम्म इवेंचुअली आई गॉट द हैंग ऑफ इट। मैं तो इसको एज अ करियर परस्यू करने का कब आपको लगा कि मतलब यार ये मुझे यदि करियर परस्यू कर सकूं तो मजा आ जाए? यस सर। ड्यूरिंग द एंड फेजेस मतलब ओलंपियाड के कुछ दिन पहले, एग्जाम के कुछ दिन पहले मुझे मतलब हम्म आई वुड फाइंड माई सेल्फ गिविंग दिस मोर टाइम देन माई जेई प्रिपरेशन एक्चुअली। तो हाँ हाँ उस टाइम पे मुझे लगा कि इफ आई एंजॉय दिस अ लॉट आई हाँ थिंक हाँ मे बी एंड आई एम गुड एट इट देन हाँ मे हाँ बी आई शुड टेक दिस एज अ करियर ऑप्शन मे बी इन द फ्यूचर। ओके 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 राइट। एंड व्हाट अबाउट केवीपीवाई? Sir, for KVPY, I was already studying at an academy, so most of the theory portion for physics, chemistry, and maths was done there. And for biology, I planned to do a lot, but till the end, I did not do much of biology. But since I'd already prepared for NECS and NTSE in my 9th and 10th, so due to that, I had some basic knowledge of biology previously. तो एंड में जाके मैंने बस वही सब रिवाइज कर लिया था और थोड़े बहुत 11th के 12th के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उसकी रीडिंग मान ली थी लास्ट 1-2 वीक्स में। तो इतना ही प्रिपरेशन था अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज ऑफ केपीवाई। एक्सपीरियंस कैसा था एग्जाम का? किस तरह के मतलब क्वेश्चंस थे, क्या लगा आपको? क्वेश्चंस काफी अच्छे ही थे मुझे लगा। बट हम्म जो सेंस होता है कि मतलब पहली बार मैं इतना मेजर एग्जाम देके आया हूँ, मतलब इसके पहले भी एग्जाम्स दिए थे मैंने, बट हम्म आई एम competing with lakhs of students all over India. हम्म So उस टाइम पे प्रेशर हैंडल करना उस चीज का एक्सपीरियंस मुझे फर्स्ट हैंड मिला उस पहली बार। दैट ओके वाज माय एक्सपीरियंस। ओके ओके ओके। एक चीज और जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिनेरियो अपनी पढ़ाई अभी तक तो ब्लैक बोर्ड पेन जैसे ऑफलाइन बोलते वो रही थी, तो जो ट्रांजिशन किया आपने कि कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं और मतलब कागज पेन इधर है और टीचर हमें नहीं देख सकता है कि अपन क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में तो मतलब एटलीस्ट मेरी क्लास में तो जो ऑफलाइन क्लास होती है वहां पे कोई थोड़ा भी इधर से उधर मुंडी कर ले तो टीचर सीज यू एंड देन आपका फोकस रहता है, राइट? नंबर वन। नंबर टू, ऑफलाइन में बच्चे को पता है कि यदि मैंने मिस कर दिया तो ये बात मुझे दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। तो यदि आप सिंसियर होते हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका अपने आप बढ़ ही जाता है। इनसिंसियर तो तब भी आपको पता है नोट्स लिखना है तो मैं कुछ मिस नहीं कर सकता। ऑनलाइन में जैसा मुझे बच्चे बताते कि दोनों ही चीजें, एक तो टीचर मुझे तो देख नहीं सकता, नंबर दो कुछ मिस भी हो गया तो पहले ध्यान से सुन लेता हूँ, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लूंगा, 4-4 बार सुन सकता हूँ।
तो कई बार बच्चे नोट्स बनाते हुए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो सकता है आपके दोस्त वगैरह हो तो उनसे भी आपका इस तरह कुछ चलता। सो हाउ यू मैनेज दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, जी। और फर्स्ट वन योर अबाउट एडवाइस टू अदर हाँ, स्टूडेंट्स ऑल्सो। यस सर। सो पहले वाले के लिए तो आई थिंक यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोटिवेशन कि तुम ये हम्म, प्रिपरेशन खुद के लिए कर रहे हो। मतलब एट द खुद एंड के ऑफ लिए। द, यस सर। तो मतलब यस, ऑल योर फ्रेंड्स आर देयर एंड लाइक वो लोग भी अपना करेंगे, बट फाइनली दिस इज योर टाइम टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड टू सक्सीड योरसेल्फ। सर तो पहले पॉइंट के लिए मतलब खुद से मोटिवेशन होना चाहिए कि तुम ये पढ़ाई जो कर रहे हो वो अपने आप के लिए कर रहे हो। ओके तो इट्स डन व्हेन समवन हैज टू टेल यू टू स्टडी कि ओके। ये करो। मतलब बचपन में तो टीचर बोलते थे कि ये करो नहीं तो तुमको हम लोग पनिशमेंट देंगे। वो वाला फेज अब खत्म हो गया है, क्योंकि नाउ यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर इस टाइम पे नहीं करोगे तो फिर बाद में शायद मौका ना मिले। ऐसे इस फिलोसफी से पढ़ना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। और क्लास में बिकॉज जस्ट बिकॉज ये ऑप्शन है कि तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डिंग देखोगे। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू मेक नोट्स इन क्लास नो मैटर व्हाट इट इज लाइक। मतलब क्लास के दौरान ही नोट्स बनाने का और लिखने का हमेशा ट्राई करना चाहिए। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। बेसिकली इतनी बात है। एंड रिकॉर्डिंग इज अ गुड फैसिलिटी, बट वो मतलब इमरजेंसी यूज के लिए, कि मान लो कि काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उस केस में देख सकते हो। यू शुड नॉट स्लैक ऑफ जस्ट बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज देयर। तुमने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि यार मैं मतलब साथ में लिखता हूं, बात ऐसा नहीं कि मैं समझ के लिख लूं, पहले समझता हूं ध्यान से, क्योंकि स्कूल में जनरली द वे जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है जनरली होता है कि बेटा पहले ढंग से समझ लो फिर हम लिखवा देंगे। नाउ दैट ट्रांजिशन फॉर जेई प्रिपरेशन इज जनरली सडन, सो यस। डिस्कम्फर्ट नहीं आया या मतलब पहले से आदत थी, मैं ये पूछना चाह रहा डिस्कम्फर्ट आया, बट वो हूं। आया मतलब था, प्रैक्टिस करते इवन तुम्हें करते। भी डिस्कम्फर्ट आया था। यस सर, कुछ दिन के लिए तो आया ही था, बट फिर मुझे ये नोटिस हुआ कि लिखते लिखते ही काफी कुछ समझ आ जाता है। जस्ट तुम ओके वो तुम कॉन्क्रिटाइज करोगे अपने आइडिया को जो तुम्हारे तुमको समझना है, उसी प्रोसेस में मोस्टली समझ आ जाता है। तो ओके, मतलब you struggled for this but you followed the advice given by your teachers probably, all यस सर right, भाई। at least one of them gave you this advice कि साथ में लिखो, दिमाग को स्ट्रेच करके रखते हैं तो फोकस ज्यादा रहता है। यस सर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। और और तुमको ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट में जो दो मुझे पता है डिफरेंसेस, बच्चों के मुझे पता है, तुम्हें और क्या डिफरेंसेस दिखे जो मतलब you wanted to learn, मतलब you would like to share कि यार ये ऑफलाइन में पढ़ते हुए होती थी बट ऑनलाइन में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यूजुअली मतलब ऑफलाइन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता था कि अगर मेरे सारे दोस्त क्लास कर रहे हैं तो हम्म अगर मैं ना करूँ या फिर मैं स्लैक ऑफ कर लूँ तो वो लोग आगे हम्म निकल जाएंगे। तो हम्म यूजुअली ऑनलाइन में ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था मैं। आई डोंट हम्म नो अबाउट अदर्स, बट तो हम्म। वही इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन कनेक्टेड टू सम गुड फ्रेंड्स ओके हु आर लाइक गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी बेसिकली। ओके। टाइम पास के लिए नहीं, बट लाइक देयर शुड बी सम सेंस कि तुम किसी एक के साथ एटलीस्ट फॉलो कर रहे हो कि ही इज डूइंग इट सो आई शुड ऑल्सो डू इट और एल्स आई विल मिस आउट। तो ओके, वो एक डिफरेंस मुझे लगा। मेरे आज भी जो सबसे अच्छे फ्रेंड है ना, वो वही लोग हैं जिनके साथ में जेई में कनेक्ट हुआ था साथ में तैयारी करने के लिए। जी सर। ही इज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, जो है वो बंदा है जिससे मैं 11th में पहली बार मिला था और हमने जेई की तैयारी साथ में करी थी। मतलब दिन भर में हम एक बार बात करते थे बस, प्रोबेबली। यस सर। मतलब टू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर दोस्त जिनके साथ मेरा कनेक्शन पढ़ाई का था, साथ में करने का। ऐसे साथ में मतलब साथ में बैठ के पढ़ते नहीं थे, हाँ। नेवर। पढ़ते अपना थे, बट दिन में एक आध बार बात करते, भाई तू क्या कर रहा है, तेरा क्या चल रहा है, बिकॉज वो स्ट्रगल साथ में जो थी ना, वो बहुत कनेक्ट करके रखती है आज तक भी। यस सो वो फ्रेंडशिप ज्यादा काम आती है एक्चुअली लाइफ में, रादर देन चल साथ में घूम के चाट पकौड़ी खाते हैं। यस। ऑलराइट ऑलराइट। तो एक कनेक्शन रखोगे तो उससे अच्छा रहेगा, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। बाकी एकेडमिक्स में होमवर्क वाली चीज
यस सर, होमवर्क में भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज ऑनलाइन राइट नाउ, हाँ तो हाँ। वो याद रहना चाहिए कि तुम एक्चुअली में कॉपी मेंटेन कर रहे हो जिसमें तुम ये सब हम्म सॉल्व कर रहे हो। हम्म। तो मतलब बस पीडीएफ में मार्क करते नहीं जाना है, ऐसे मैंने काफी बार देखा है। तो ओके मुझे तो बेटर लगा कि कॉपी पेन पे लिखो और अपने सामने जो है, तो उससे बेटर कंसंट्रेशन रहता है फील। ओके। मतलब होमवर्क का भी प्रॉपर मेंटेनेंस इसलिए नहीं कि टीचर सामने से देखेगा नहीं तुम्हारा होमवर्क, तो ये नहीं कि तुमने होमवर्क जो है कहीं पे भी करके फेंक दिया। यस सर। यू मेंटेन प्रॉपर थिंग्स जिसमें आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी कुछ समय पहले रिकॉर्ड भी मांगा था कि किस शीट का क्या स्टेटस है, तो यूर एबल टू गिव मी रिकॉर्ड एक्सरसाइज वाइज, बिकॉज प्रोबेबली आपने उसको ढंग से करके रखा हुआ यस। है। राइट 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 राइट। अच्छा, जैसा कुछ लोग कहते हैं, मतलब एज अ टीचर मैं पहले शेयर कर देता हूं, मतलब आई एम कंफर्टेबल बोथ वेज टीचिंग नाउ, and actually from first day onwards I was very comfortable teaching on this platform also. मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ाते हुए, क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उनके फीडबैक भी इमीडिएट मिल जाते थे। समझ में नहीं आया तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा डरते कम है, लिखने से समझ में नहीं आया, एटलीस्ट बात करने से तो डरते मुझसे, बट फीडबैक इमीडिएट मिल जाता। कुछ अच्छी चीज बोलो तो बच्चे लिख भी देते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया आइडिया। तो मेरे लिए इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑफलाइन में भी ठीक है, दिख जाता है। तुम्हारे लिए एज ए स्टूडेंट के लिए क्या डिफरेंस है, मतलब एज द लर्निंग वाला पार्ट? यस सर, तो लर्निंग में आई फील लाइक क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कौन सा एडुकेटर चूज कर सकते हैं, तो वो मतलब इट गिव्स यू दी ऑप्शन कि आप सही एडुकेटर के पास है जिनका रिजल्ट जेन्युइन है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, तो ये चॉइस रहती है। बट फिर मतलब ये एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, कई लोग क्योंकि स्विच करते रहते हैं, तो वो सही बात नहीं है। ओके तो क्योंकि मुझे लकीली काफ़ी जल्दी मेरे को सही एडुकेटर्स मिल गए थे मेरे लिए, तो वो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए यहाँ पे। ओके। ये स्विचिंग जो बच्चे करते हैं जनरली इस बेसिस पे करते हैं कि जहां जैसी चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होने लगी या अपन ने होमवर्क नहीं किया था, तो अपन अब स्विच मार लेते हैं। दैट इज रॉन्ग, यस सर। राइट? यस सर, दैट इज रॉन्ग। अपना काम परफेक्ट करने के बाद में यदि प्रॉब्लम है विच इज नॉट एबल टू रिजॉल्व, देन यू स्विच, दैट्स ओके। ये आपको समझ में आता है कि यार जेन्युइन नहीं है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, तब समझ में आता है। अदरवाइज यदि आपने सही एजुकेटर मिल गया तो आप उसके काम को कंटिन्यूअस करते रहिए, उसमें थोड़ा फेल होंगे, थोड़ा सक्सेसफुल होंगे, बट कीप ऑन फॉलोइंग एंड डू दैट। एक चीज और है, जब आप होमवर्क करते हो तो सारे सवाल पहली बार में सही सॉल्व हो जाते हैं क्या? नो सर, मतलब काफ़ी कुछ तो जैसे टफर एक्सरसाइज में तो हाँ काफ़ी सारे पहली बार में गलत होते हैं, तो मतलब वो एक ही बार में चेक करता हूँ मैं कि कौन कौन से हाँ गलत हाँ। हुए। तो वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स है कि तुमको अपनी गलतियों को फेस करना पड़ेगा। तो वो ओके मतलब सॉल्विंग का एक सेशन हो गया। उसके बाद आई यूजुअली डू समथिंग एल्स, डू सम अदर सब्जेक्ट, एंड देन आई गो टू लाइक टू सी वेयर आई मेस्ड अप। तो ओके। वो तो काफ़ी टफ पार्ट है कि मतलब एक एक करके उठाना पड़ता है कि इसमें क्या गलती की, अपना सोल्यूशन देखो कहाँ पे गलत है, और जो सोल्यूशन गिवन है फिर खुद से ट्राई करो और एक बार। तो वो करना पड़ेगा, इसलिए एक मेंटेनिंग रिकॉर्ड कि तुमने क्या क्या गलत किया है, वो इस स्टेज में हेल्प करता है। तो तुम जैसे जब कोई भी एग्जाम देने वाले होते थे या कुछ भी, तो वो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ योर अटेम्प्ट्स मस्ट बी रियली हेल्पफुल कि मेरे से क्या गलती होती है, यू कैन लुक बैक ऑन दैट। यस सर। ओके ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है जब सवाल गलत हो जाता है, तो ये बहुत लोगों को डिप्रेस कर देता है, राइट? और मतलब मैं तो कई बार ऐसी मजाक में क्लास में जब मुझसे कोई कैलकुलेशन गलती हो जाती है, तो मैं तो बोलता हूँ मजाक में, जस्ट टू कॉपी माय स्टूडेंट्स, कि यार अब मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मुझसे गलती हो गई। मे बी यू मे हैव सीन यस दैट सर। टाइप ऑफ जोक फ्रॉम मी एटलीस्ट। सो बट सीरियसली स्पीकिंग, वो जो लाइन है कि यार मुझसे गलत हो गया सवाल, अब मैं गिव अप मारूं या दोबारा ट्राई करूं, मतलब हाउ डू यू क्रॉस दैट एज अ स्टूडेंट? इट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट, मतलब टू, या मुझसे गलत हुआ एक बार दो बार, सब कुछ किया था मैंने, बट टू क्रॉस ओवर टू अटेम्प्टिंग इट अगेन रादर देन जस्ट गिविंग अप कि यार मुझसे नहीं होता है। हाउ डू यू डू दैट? तो इट्स ऑल अबाउट मतलब इन द एंड तुम खुद के लिए कर रहे हो, ओके, तो कम्स इफ यू बैक टू द डोंट डू फर्स्ट। इट,
Yes sir, it comes back to the first point कि in the end तुम ही हो कि मतलब you are the only one working for yourself. If you don't do it, no one is going to scold you. If you do it, no one is going to give you a pat on the back. तो but इतना जान लो कि if you do it, you'll definitely improve with time. Immediately maybe ना दिखे but eventually ही आ जाता है. ओके ओके ओके, ये तो ऑफलाइन में भी सेम ही है एक्चुअली। ऑफलाइन में भी कोई चेक नहीं करने बैठेगा तुम्हारा सवाल तुमने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। वहां पे बच्चे बदमाशी करते हैं, हमारे यहाँ नहीं करके आते हैं और सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। उससे पूछ लो तूने क्या किया, सर वो मैंने पढ़ा सर मुझे समझ में ही नहीं आया। सो हैज इट हैपेंड विद यू कि आपने कोई सवाल पढ़ा और आपको लगा है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंड मतलब ये तो ओलंपियाड में तो बहुत होता है। पहली बार पढ़ के ना मतलब इट इज लाइक अरे ये किस बारे में बात हो रही है यार, ये मतलब पढ़ के जो शॉक होता है ना, शॉक एंड ऑ, वो प्रेजेंट ही ऐसा करते हैं क्वेश्चन को कि तुम भाग जाओ। Yes sir. तो हाउ डू यू मैनेज दैट? इवन इन ओलंपियाड में भी मैनेज किया ही होगा Yes sir. कि जहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही पहली बार लगता है ये है क्या, इसमें ये आर्किमिडीज कहाँ से आ गया, मतलब हाउ डू यू मतलब फेस दैट, वो हिम्मत कैसे लेके आते हैं? तो काफी बार ही ऐसा होता है होता तो ऐसे है ना केसेस. कि नहीं होता है? Yes, काफी बार होता है. तो काफी बार। एटलीस्ट जितना समझ आए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक भी वर्ड समझ नहीं आएगा उसका. ओके मतलब पहले कम से कम डायग्राम बनेगा, या डायग्राम नहीं बनेगा तो कम से कम जो डेटा है वो लिस्ट डाउन कर लिया मैंने. तो ओके ओलंपियाड के क्वेश्चन में ये मतलब रहता है कि यूजुअली देयर आर हिंट्स हिडन विद इन द क्वेश्चन. तो उसको लिस्ट डाउन प्रॉपर्ली करने के बाद यूजुअली कुछ ना कुछ पाथ तो दिख ही जाता है कि, ओके और नहीं दिखे तो दैट्स फाइन, बट यूजुअली ऐसा हो जाता है. बट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेम चीज ही है कि इफ यू एटलीस्ट स्टार्ट विद वट एवर यू कैन मेक आउट ऑफ द क्वेश्चन, देयर इज अ हाई चांस दैट you will be able to solve it. And even if you aren't able to solve it, मतलब ये बार बार यही एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बाद में मतलब सवाल होने लगते हैं मोस्टली. So what I'm able to gather actually from conversing with you is जर्नी में ज्यादा अंतर नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन की पढ़ाई में। मतलब इट इज दी स्टूडेंट सही इनपुट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, दैट्स व्हाट काउंट्स, नॉट जस्ट कि मतलब कई बच्चों ने इस तरह के बहाने बुने मारे कि साहब ये सिस्टम चेंज हो गया था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। डू यू एग्री दैट इज इनवैलिड एक्चुअली? यस सर, इट इज इनवैलिड. मतलब मैंने दोनों ही जगह किया है, मतलब थोड़ा हाँ थोड़ा. हाँ 11th में हाँ। आके मुझे अन अकेडमी का कंटेंट काफी अच्छा लगा कंपेयर हम्म। टू वेयर आई वाज. एंड इन द एंड टीचर एंड प्लेटफॉर्म का इनपुट इज ओनली लाइक अ क्वालिफाइंग पैरामीटर, कि अगर इतना लेवल एग्जैक्टली। तक है तब ठीक है. उसके बाद वॉट एवर यू पुट इन साइड द एफर्ट, आप कितना डिलिजेंटली होमवर्क कर रहे हो, कितने अच्छे से नोट्स बना रहे हो, वो सब विल टेक यू फार. नॉट कि कितना अच्छा और एडुकेटर मिल रहा है. Diligent and perseverance in face of difficulty. यस सर. क्योंकि ओलंपियाड के क्वेश्चंस में तो मतलब जब तूने प्रीवियस ईयर किए होंगे तो एक आध बार तो मतलब लगा होगा यार नहीं बनेगी बात, ये मेरे लायक नहीं है, कि नहीं लगा था? यस सर. यस सर. लगा था। टिल द एंड ऑन द एग्जाम डे ऑल्सो मेरे को लगा था कि मेरा तो होगा नहीं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू डू व्हाट आई कैन. एंड लकीली ओके मतलब इट वाज गुड इनफ कि मेरा हो गया. और पढ़ाई तो अभी 11 12 या 10 से बहुत सीरियसली शुरू करी होगी, उसके अलावा क्या करते थे मतलब, या अभी भी कुछ और चीज है दैट यू डू फॉर रिलैक्सेशन? क्योंकि कुछ टीचर होंगे तुम्हारे अमित गुप्ता जैसे, जिनसे पूछो कितने घंटे पढ़ना चाहिए तो बोलते थे 24 घंटे। तुमने मेरा शॉकिंग स्टेटमेंट सुना हुआ होगा। यस सर. सो एक्चुअली 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता है, राइट? सो नो सर. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड थिंग्स कि तुम अपना पढ़ाई ऑप्टिमाइज कर सको? यस. अपन 24 घंटे नहीं पढ़ना होता है, हम सोते अच्छा इसलिए ताकि हम अपनी पढ़ाई का आउटपुट मैक्सिमाइज कर सके। तो कुछ बच्चे होते हैं जो इस बात को नहीं समझते, वो इनपुट मैक्सिमाइज की साइड चले जाते हैं। तो ये तुमने कब रियलाइज किया कि मुझे इनपुट नहीं, मुझे एक्चुअली आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान करना है? तो तुम्हारे पढ़ाई के अलावा की चीजें क्या रहती हैं, पहले क्या रहती थी जो इसको एक जनरल इंटरेस्ट बोलते हैं, और उन इंटरेस्ट को तुमने अब कैसे
चैनल किया, चैनलाइज किया कि तुम्हारा पढ़ाई का आउटपुट मैक्सिमाइज हो। आई होप माई क्वेश्चन इज नॉट टू कॉम्प्लेक्स। यस सर। तो 24 घंटे पढ़ने वाली बात तो मैंने आपसे ही सुनी थी, पहले तो ओके, मैं भी शॉक था, बट आपने एक्सप्लेन किया कि वॉट एवर यू डू शुड एनहांस योर आउटपुट इन स्टडीज। तुम यस, अगर रिलैक्स कर रहे हो, इट शुड बी क्लियर दैट यू आर डूइंग दिस सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एंड यू विल फील बेटर, कि अब यस, मेरे को पढ़ना है, कि हाँ मैंने रिलैक्स कर लिया, अब मेरे को पढ़ना चाहिए। तो मैं तो कभी कभी जब बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस होता है, तो मतलब आई वुड प्ले द पियानो, तो मैं वो ओके। बजाता हूँ कभी कभी। पियानो बजाते हो? जी सर। एंड अरे वाह। मतलब आई ऑल्सो टॉक टू सम फ्रेंड्स, तो मतलब ओके, ज्यादा टाइम नहीं, बट इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स एंड टू नो दैट कि कोई और भी है जो सेम स्ट्रगल से गुजर रहा है। ओके, तो वो जान के मतलब और कुछ बात करके तो वो लगता है कि हाँ मतलब नेक्स्ट डे वो कर रहा है तो मैं भी करना चाहिए, या फिर मैं कर रहा हूँ तो उसको करना चाहिए। तो ओके। दैट हेल्प्ड अपार्ट फ्रॉम दिस। तो फ्रेंड से कोई टाइम अपन ने फिक्स कर लिया कि यार अपन इस समय बात कर सकते हैं क्या? एंड यू हैव टू टॉक विद हिम एंड इट रिलैक्सेस लिटिल बिट। और बाकी पियानो बजाना। वाह। यस सर। क्या बजाते हो पियानो पे? सर गाने ही बजाता हूँ, मतलब ऐसे ही कौन से? जस्ट लाइक, सर आई यूजुअली लाइक फॉर नाउ तो मतलब कुछ स्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, बट मेरे को थोड़ा बहुत अच्छे से बजाना आता है, बट लाइक ओके लेवल। तो आई कैन हाँ। प्ले सम सॉन्ग्स दैट आई मेक ऑन माई ओन। तो इसके पहले यू मतलब कंपोज? 8, यस आई कंपोज लिटिल बिट। एंड इसके पहले ओके, क्योंकि 8 एंड 9th में मैंने मतलब ट्रेनिंग ली थी पियानो, कीबोर्ड एंड पियानो बजाने की। ओके। तो उसके उसके बाद तो अपनी तरफ से कोई ट्यून कंपोज करने की कोशिश करते रहते यस सर, आई हैव मेड सम। हो? You know, music composition involves the same part of brain that is required for doing mathematics. आई वाज नॉट अवेयर दिस। So, the same mathematics things is required actually for music also. ओके। The artistic part is also required, but you have to have that some mathematical inborn talent to compose or something, because वो sound में पढ़ाया था ना, वो octaves वगैरह में चलती है यस सब सर, यस चीज, सर। harmonics वगैरह, so that has to be there. Wow. तो मतलब कैसे मैनेज करते हो? कब जब भी स्ट्रेस हुआ तब जाके थोड़ा सा बजा लिया, या यू हैव सम स्पेसिफिक शेड्यूल की इस समय ये करना है, उस समय वो करना है? यूजुअली मतलब क्लास के टाइम तो नहीं करता हूँ, मतलब आई डोंट लीव ओके, द क्लास इन मिडिल टू डू दैट। ओके, Like after ending a slot of HW or after classes, take out हम्म, some 30 minutes or 15 minutes to do that. ओके, ओके। कई कई लोग ना जब ये रिलैक्स वाला काम करते हैं ना, तो उसमें एक चीज ऑप्टिमाइज नहीं करते, वो वही करते चले जाते। Yes, सो द टाइम पीरियड दैट यू सेड 15 मिनट्स और 30 मिनट्स इज बिकॉज उसके बाद में उसके रिटर्न्स आर डिमिनिशिंग। yes sir, yes sir, स्ट्रेस फिर भी कम होगा, बट वो अब जरूरत नहीं है उसका। yes sir, yes sir, exactly. Now your mind is again on peak to study hard and better, right? Yes sir, yes sir. अच्छा, पढ़ाई करते हुए अपन एक ही चीज करते चले जाते हैं या स्विच ओवर करते रहते हैं? किस तरह से करते हैं मतलब? ओलंपियाड की तैयारी में आई अग्री कि मतलब कभी कभी 3-4 घंटे एक ही चीज पढ़ जाता था, क्योंकि मतलब ओके, उसमें मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट लग रहा था, बट यूजुअली फॉर हाँ, जेई जो सब्जेक्ट्स मुझे उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, so हाँ, I हाँ, usually could not bear them for more than 1.5 or 2 hours in ओके, self study. So I ओके, had to switch between targets which I had to finish. ठीक, ठीक, ठीक। सो और तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं आपसे पूछने के लिए, तो आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट जी कि सर, आप thank you. जब इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो जो भी हो, एंजॉय द मोमेंट, दैट इज लाइक, मतलब पता नहीं दोबारा कब देश रिप्रेजेंट करना ना बहुत अलग चीज होगी कंपेयर टू एनी अदर अचीवमेंट यू मे हैव, मनी वाइज, फेम वाइज, एनीथिंग वाइज, बट दैट इज समथिंग जो इजीली नहीं हो सकता है लाइफ में। Yes, सो एंजॉय द मोमेंट, और तैयारी आप कर ही रहे सुबह से शाम, सो एंजॉय द जर्नी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिजल्ट्स तो देखो क्या है ना कि बहुत ज्यादा कभी कभी उसमें चांस फैक्टर्स भी होते जो अपने कंट्रोल में नहीं है। उस दिन जो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट मिले कुछ करने के लिए या कोई चीज वो इधर उधर हो जाए, तो दैट यू मे नॉट, दैट यू कैन नॉट हेल्प। सो पैनिक में नहीं आना,
जो भी हो सके बेस्ट करने का और उस मोमेंट और जर्नी को एंजॉय करने का। मतलब आज भी मुझे जेई की तैयारी ज्यादा याद है कंपेयर टू जेई का रिजल्ट। यस सर। सो दैट इज माय बेस्ट विशेस टू यू। और भी बच्चे कमेंट्स में यदि चाहते हो कि साहिल से कुछ पूछना है तो जरूर लिख दीजिएगा। सो आई विल आस्क हिम एंड मे बी यदि जब ये गोल्ड मेडल जीत के आ जाएंगे। कब कब जा रहे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? सर अराउंड 14th अगस्त आई एम लीविंग फॉर जॉर्जिया, कुतैसी। ओके ओके। तो एक बार ये गोल्ड मेडल जीत के आ जाए उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया है, और नहीं भी जीत के हार्डली मैटर्स, राइट, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ जाए। उसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस जो होंगे साहिल के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू मैं फिर से करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसमें बस पंगा ये है कि साहिल का बहुत सारा उधार जेई की तैयारी का हो चुका होगा तब तक, तो वो भी हमें पूरा करना होगा, राइट साहिल? यस सर। राइट। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चंस पढ़ाई से रिलेटेड है तो वो डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एंड साहिल से भी हम कोशिश करेंगे आधा घंटा और लेने की टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच साहिल एंड ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.